मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज टेक योर सीट। मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एलेक्स क्लासेस पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ कंपटीशन और प्लस इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से बातें करने जा रहा हूं वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एंगल से। इससे आप लोग बच ही नहीं सकते। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से सीख लिए, आप लोगों को कोई पीछे करने वाला नहीं है। इस टॉपिक का नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। इस टॉपिक का नाम है टेंस। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग टेंस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या खिचड़ी सी पक जाती है, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। सो ये वीडियो बड़ी तो होने वाली है, लेकिन आज इस टॉपिक को जानने के बाद में आप लोगों की कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। टेंस के एक एक बेसिक जो टेंस के हर बेसिक रूल, बेसिक एग्जांपल्स, बेसिक नीड, यानी सारी चीज, यानी टेंस से लेकर के ए टू जेड डिटेल मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। टेंस का मतलब होता तो है काल, लेकिन हम लोग काल वाल क्या होता है, हम लोग कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं क्रिस 3 क्या हम लोग काल को याद करें। टेंस का मतलब काल होता है, लेकिन काल को बोला जाता है समय। समय तीन तरीके का है, पास्ट जो था, प्रेजेंट जो है, होगा यानी फ्यूचर। यानी जो टेंस है वो तीन तरीके के हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो मुझे इनकी हिंदी बताने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट को वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट को भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर को भविष्य काल बोलते हैं। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और हम लोग इतना ज्यादा मतलब संस्कृत पे तो ध्यान होता ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। टेंस का मतलब है काल, यानी टेंस का मतलब है समय। प्रेजेंट जो है सिंपल लैंग्वेज में बातें करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट। टेंस का मतलब है समय। प्रेजेंट यानी है, हाँ हूं। पास्ट यानी था थे थी। फ्यूचर यानी गागेगी। टेंस काफी टाइम से हमारे पास चलते हुए आ रहे हैं और इसको ग्रामर में, रिटन इंग्लिश के अंदर और इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर तीनों को अलग अलग तरीके से फॉर्म किया गया है। अगर मैं बात करूं बहुत पहले की, जो मेरे जो डैडी हैं और जो मेरे दादाजी हैं, जब वो पढ़ाई किया करते थे तो मैंने उनकी किताबों को देखा था, तो उनके तो पन्ने भी पीले पीले से हो गए आज। तो मैंने जब उनकी इंग्लिश की बुक पढ़ी तो मुझे देखकर भी वहां पे थोड़ी सी हंसी आई। और अगर वो हंसी पेरेंट्स या दादाजी के सामने में हंस देता तो बिन दिवाली धनतेरस बन जाती, यानी चट्टू लग जाते, पिटाई हो जाती। तो यहाँ पर वहां पे जो टेंस की जो बुक थी उसके अंदर यही थे सेम जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है, लेकिन उसके अंदर एक लाइन को हम लोग 48 तरीके से शो कर सकते हैं। यानी एक ही लाइन को टेंस के अंदर रह करके हम लोग 48 टाइप्स से उन लाइंस को तैयार कर सकते हैं उस टाइम की ग्रामर की। अगर ये जो टाइम है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है, तो अगर मैं उस टाइम की बात करूं कि उस टाइम में ग्रामर का क्या हाल था, तो उस टाइम में क्या था और आज में बहुत ज्यादा फर्क है। अब बात आई मैंने अपनी डैडी की कुछ किताबें उठा के देखी ग्रामर की, तो वहां पे जो था वहां पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा। और अगर मैं बात करूं बिल्कुल एक रियलिटी की, तो उन एक लाइंस को बना सकते हैं हम लोग 72 तरीके से। और अगर मैं आज अपनी ग्रामर की बातें करूं, यानी जिन स्टूडेंट्स को हम लोग तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, और आज की इंग्लिश स्टैंडर्ड की बात करूं तो यहाँ पर एक ही लाइन को 96 टाइप्स से तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, टेंस की एक ही लाइन को 96 तरीके यानी 96 तरीके से तैयार किया जा सकता है। वीडियो के एंड में मैं वो 96 खुद बना के दिखाऊंगा कि एक लाइन को किस तरीके से हम लोग 96 तरीके से तैयार कर सकते हैं। टाइम लगेगा, लेकिन लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टेंस को लेकर। टेंस तीन तरीके के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मींस है, हाँ हूं। पास्ट मींस था थे थी। फ्यूचर मींस गागेगी। टेंस के जो हिस्से हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको भी अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया। तो मैं सारे हिस्से नहीं दिखा रहा हूं, मींस मैं आप लोगों को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बना रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को ग्रामर में, स्पीकिंग में और रिटन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक तो सिंपल लाइंस जिसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते थे पहले, एक नेगेटिव लाइन और एक हेल्पिव इंटरोगेटिव होती है, और एक इंटरोगेटिव लाइंस। यानी इन्हीं लाइंस को बहुत अलग अलग तरीके से तोड़ करके दिखाया गया। अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। किताबों के हिसाब से तो हम लोगों ने ये याद कर रखा है कि जिस लाइन के अंत में, यानी जिस लाइन के लास्ट में दिखेगा ता है तिया तिया, वहां पे लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो हम लोग इसको नॉर्मल मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स देखे गए हैं और जो कोचिंग में जिनको हम लोग तैयार कर रहे हैं, जब वो फर्स्ट एडमिशन लेते हैं, जब हम लोग उनसे थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, तो वो सेम आंसर देते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, दिखता है, लगता है, उन लाइंस को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन
मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तातीती पे काम नहीं करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट काम करता है उसकी डेली रूटीन। जब हम लोग कभी भी किसी भी इंसान की डेली रूटीन दिखाते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ द डे, सुबह से लेकर शाम तक के जो भी हम लोग काम करते हैं वो सारे तातीती पे ही खत्म होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को तातीती ना बोल करके इसको अलग हिस्सों में डिफाइन किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोला जा सकता है ऑर्डर ऑफ द डे या डेली रूटीन, हैबिट या कोई भी कैसा भी फैक्ट, यानी कोई भी कैसा भी सच। तो कोई भी सच होगा, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट होगा, कोई भी कैसा भी सच, किसी की भी आदत या कुछ भी, इस तरीके की जो लाइंस होंगी, जो डेली रूटीन यानी ऑर्डर ऑफ द डे, सारी लाइंस खत्म होती है इनडायरेक्टली तातीती पर ही। तो इसलिए इनका बिल्कुल शॉर्ट में दिखाया गया कि जो लाइन तातीती पे खत्म होती है वो होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पॉजिटिव लाइन, इसकी जो आईडी है वो है ता है, टी है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आईडी है वो है ता है, ती है, ते है। इसका जो पॉजिटिव रूल है, यानी जो सिंपल लाइन का जो रूल है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हर एंगल से, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म या वर्ड की पांचवी फॉर्म। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर यही कर देता हूं कि जो फॉर्म्स होती हैं वो टोटल 5 होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V1, V2, V3 तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, हर बुक्स के अंदर मिल जाएंगी। V4 को बोला जाता है V1 प्लस ING, V5 को बोला जाता है V1 प्लस SES। जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES लगा देंगे वो V5 बन जाएगी। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डाउट ये आ रहा है माइंड में कि मैं यहां पे मैंने स्लैश तो लगा दिया कि सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे माइंड में डाउट ये है कि मैं V1 लगाऊं या V5। तो V1 यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लूरल के साथ, जैसे यू, वी, दे, आई या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। जब कभी भी यू, वी, दे, आई या प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके साथ लगेगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। जब हम लोग कभी भी काम करेंगे सिंगुलर्स के लिए, जैसे ही, शी, इट, वन नेम, यानी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके लिए लगेगी V5। V5 का मतलब है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES और प्लस ऑब्जेक्ट। वह जाती है, शी गोज, मैं जाता हूं, आई गो। इसका जो नेगेटिव रूल है वो है कि जब हम लोग पहले सब नेगेटिव रूल के अंदर हम लोगों को ये करना है कि पहला सब्जेक्ट, फिर डू या डज लगेगा, उसके बाद नॉट और फिर सिर्फ लगेगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हम लोग V5 नहीं लगाएंगे क्योंकि V5 की जो वैल्यू है वो डस ने ले लिया। अगर हम लोग ठीक से देखें तो डू के साथ में ऑलरेडी ES ऐड कर रखा है, तो डू के साथ में जब ES ऐड हो गया, सिंगुलर के साथ ही ES लगेगा तो वो सिंगुलर काउंटेड हो जाएगा। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर डू लगेगा प्लूरल के साथ, या डस लगेगा सिंगुलर के साथ, फिर नॉट, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर, वह यहां नहीं आती है, शी डज नॉट कम हियर। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बोला गया है रहा है, रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो आईडी है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। इसका जो रूल है वो है पहले सब्जेक्ट प्लस इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ, यानी इज एम आर में से कोई एक ही चीज लगेगी। उसके बाद लगेगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग यू, वह यहां आ रही है, शी इज कमिंग हियर, हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। जब हम लोग कभी भी इसके अंदर नेगेटिव के लिए बातें करेंगे तो मुझे अलग से इसका रूल दिखाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी किसी भी लाइन के अंदर नॉट आ जाए तो आप लोग हेल्प मी वर्ब के बाद नॉट लगा देना। तो इसके अंदर जो हेल्प मी वर्ब है वो है इज एम आर। तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो आईडी है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। जैसे मैंने आपसे बात कर ली है, वह वहां चली गई है, मैं वहां जा चुका हूं। कोई भी कैसी भी लाइन जो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए पे खत्म होगी तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ। यानी अगर ही, शी, इट वन नेम है तो हैज लग जाएगा, और अगर आई, यू, वी, दे टू नेम यानी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा, वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट के लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है, नॉट लगेगा हैज पे जस्ट बात पे। मैंने आपसे बात कर ली है, आई हैव टॉक्ड टू यू या आई हैव डिस्कस्ड यू, वह यहां आ गई है, शी हैज कम हियर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं तो होगा ही, रहना ही चाहिए, लेकिन साथ में टाइम और आ जाएगा। बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में
और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो दोनों में सीधा सीधा फर्क ये है कि जिसके अंदर टाइम नहीं होगा वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और जिसके अंदर टाइम होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन वहां पे से भी होना चाहिए। अगर लाइन के अंदर से है तभी ही है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वरना वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही है। जैसे मैं आपसे सुबह से बातें कर रहा हूं तो टाइम भी आ गया सुबह और से भी आ गया। जब कोई किसी भी टाइम के साथ में से वर्ड ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और जिन लाइंस के अंदर टाइम नहीं होगा या जिस लाइन के अंदर से वर्ड नहीं होगा टाइम के साथ वाला, वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो आईडी है वो है रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम। रूल सब्जेक्ट प्लस हैज लगेगा सिंगुलर्स के साथ यानी ही सी वन नेम के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ मतलब यू वी दे आई के साथ, फिर बीन बी डबल ई एन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अच्छा, सिंस और फॉर में भी डाउट्स आते हैं। सिंस यूज होता है जहां पर हम लोग फिक्स टाइम के बारे में बातें करें या कोई एक ऐसा टाइम जो बार बार रिपीट नहीं होगा, एक बार चला गया दोबारा रिपीट नहीं होगा, या वो नेचुरल टाइम हो, तो इन सारी कंडीशंस के लिए लगेगा सिंस। इसके अलावा बजे या घंटे के लिए बात होगी तो लगेगा फॉर। लेकिन याद रहे जब कभी भी हम लोग किसी भी टाइम के बारे में बातें करेंगे और उस टाइम के साथ में अगर एएम या पीएम है तो सिर्फ और सिर्फ सिंस लगेगा, और अगर नॉर्मल टाइम आ गया और उसके साथ एएम या पीएम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ फॉर लगेगा। मैं आज सुबह से वीडियो बना रहा हूं, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो सिंस मॉर्निंग। जब हम लोग कभी भी इसके नेगेटिव के लिए काम करेंगे तो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, और यहां पे एक बात और ऐड कर दूं मैं कि भाई जब कभी भी 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब्स ऐड हो जाएंगी, जैसे हैज अकेला था फिर हैज बीन हो गया, अभी कुछ टाइम के बाद में विल हैव बीन आ जाएगा यानी विल हैव बीन, 3 हो गए। तो हम लोगों को सिंपल हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो नॉट पहले अल्फाबेट के बाद ही लग जाएगा, मतलब विल नॉट के बाद, हैज नॉट के बाद, यानी जो नॉट लगेगा वो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट की जो आईडी है वो है ताता तीती तेथे या आ ए ई। जब कोई भी लाइन ताता तीती तेथे या आ ए ई पे खत्म हो जाएगी तो वहां पे लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डाउट ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई जो टोटल फॉर्म्स है, जो 440 फॉर्म्स है वर्ब की, सारी फॉर्म्स को याद करना हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर है, मींस वेरी हार्ड टू अस। तो वहां पर ये कर दिया जाता है कि जिस बच्चे को वर्ब की सेकंड फॉर्म याद नहीं होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह हम लोग डेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके अपना काम खत्म करते हैं। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर। अब कोई कहता है कि भाई हमें वेंट नहीं पता, तो वो वहां पे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देगा। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर, या आई डिड गो देयर। जिसको वेंट नहीं पता वो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो लगाएगा और लाइन कंप्लीट हो जाएगी। जब हम लोग कभी भी इसके लिए नेगेटिव के लिए बातें करेंगे, सो नेगेटिव की जो सिंपल लाइन थी, जो मैंने अभी रूल आप लोगों को दिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस लाइन के अंदर तो नॉट है ही नहीं। लेकिन जब हम लोग इसके नेगेटिव के लिए बातें करेंगे, सो नेगेटिव के लिए हम लोगों को हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर। वह यहां आई, शी केम हियर। वह यहां नहीं आई, शी डिड नॉट कम हियर। परफेक्ट का यूज किया जाता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, आई थी, ये थे। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम लोग कभी भी इसके लिए नॉट के लिए काम करेंगे तो हैड के जस्ट बाद में नॉट आ जाएगा। जैसे मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। मैं वहां नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन देयर। टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आईडी है रहा था, रही थी, रहे थे, और फिर वहां पर टाइम और ऐड हो जाएगा। तो टाइम के बाद टाइम के साथ में वही है जो अभी मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्लियर किया था। इसका जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन बी डबल ई एन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, जिस टाइम के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। नॉट लगाने की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो वहां पर लगाएंगे हम लोग हेड के बाद में नॉट। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो आईडी है वो है ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या गा गे गी। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट
प्लस विल या शैल। शैल ऑलमोस्ट खत्म ही मानो, शैल का जो यूज है वो कंपटीशन में या न्यूज़पेपर्स के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर शैल का बहुत ही कम यूज बचा हुआ है। अगर आप लोग शैल का यूज करना ही चाहते हो रिटर्न के अंदर यानी नॉर्मल ग्रामर के अंदर या फिर स्पीकिंग के अंदर, तो आई और वी के साथ में शैल का यूज किया जा सकता है, लेकिन शैल लगाने की जरूरत नहीं है, विल से ही सारा काम हो जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट, इसका जो रूल है वो है पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ में विल लग जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि किसी के साथ भी कुछ भी मत लगाओ, डायरेक्ट कुछ भी आ जाए सभी के साथ में विल लगा दो। तो पहले सब्जेक्ट फिर विल या शैल में से कोई भी एक या फिर विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां जाऊंगा आई विल गो देयर, तुम वहां जाओगे यू विल गो देयर, वह वहां जाएगी शी विल गो देयर। यानी कोई भी सब्जेक्ट होगा सभी के साथ में विल लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म करो उसे। जब कभी भी हम लोगों को इसके अंदर नॉट लगाने की जरूरत होगी तो हमारे पास इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल के बाद में नॉट लगा दिया जाएगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो आईडी है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बीई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह वहां जा रही होगी, शी विल बी गोइंग देयर। वह वहां नहीं जा रही होगी, शी विल नॉट बी गोइंग देयर। तो मुझे इसके अंदर अलग से नॉट के लिए रूल बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा जो नॉट लगेगा वो पहली हेल्पिंग के बाद लगेगा। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग आ रही है वो विल भी है, तो प्राइमरी हेल्पिंग ऑफ विल है, विल के जस्ट बाद में नॉट लग जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की जो आईडी है वो है चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह इस काम को कर चुकी होगी, शी विल हैव डन दिस वर्क। उसने इस काम को नहीं किया होगा, शी विल नॉट हैव डन दिस वर्क। यानी कि अगर नॉट लगता है नेगेटिव के लिए, जब हम लोग काम करेंगे नेगेटिव के लिए नॉट लगेगा, और नॉट लगेगा विल या शैल के जस्ट बाद। टेंस का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस लाइन के एंड में यानी जिस हिंदी लाइन के अंत में आ जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन उसके साथ टाइम भी आना चाहिए और से भी आना चाहिए, तभी वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोला जाता है। तो पहले सब्जेक्ट फिर विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई भी एक और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर के साथ में क्या लगने वाला है वो मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूं। वह 2 दिन से मेहनत कर रही होगी, शी विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 days। नंबर 1 डू डज V1 V5। नंबर 2 रहा है, रही है, रहे हैं, इज ए मार वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नंबर 3 चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ये है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट नंबर 5 पर है, यहां से हमारा पास्ट से स्टार्ट होता है। नंबर 5 ताता दीदी थे या आ ए ई डिड, और मेन वर्ब के अंदर लगेगा V1 या V2। अगर डिड लग रहा है तो डिड के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड नहीं लगा रहे तो डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज वर्ब V4, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, आई थी, ये थे, हैड V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस आईएनजी फॉर्म। विल शैल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल शैल V1। ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, ता था, ती थी, ते थे, या आ ए ई रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ये थे, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम, गागेगी या ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होंगे, और लास्ट है हमारा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। अब बात आती है डायरेक्ट हेल्पिंग्स की। हेल्पिंग्स से एक साथ नोट करते हैं। डू डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज वर, हैड बीन, विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब इन सभी को सीरियल नंबर से नोट करते हैं। नंबर 1 में जितने भी V4, V3, V4, V1, V2, V4, V3, V4, V1,
V4, V3, V4। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चार चार के हिस्से हैं, जो पहले चार हैं वो प्रेजेंट है, उसके बाद के चार पास्ट हैं, उसके बाद के चार फ्यूचर हैं। सो पहले जो चार हैं और उसके बाद के चार और उसके बाद, अगर मैं इन तीनों को अलग अलग दिखाऊं तो हर किसी के ग्रुप में, यानी प्रेजेंट का ग्रुप चार के साथ, पास्ट का ग्रुप चार के साथ, फ्यूचर का ग्रुप चार के साथ, हर ग्रुप का पहला पहला सभी के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हर ग्रुप का दूसरा और चौथा में लगेगा वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हर ग्रुप का तीसरा के साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत इजी हो गया समझना, हर किसी पे पहला यानी पहले पे पहला, हर दूसरे पे और हर चौथे पे चौथा यानी आईएनजी, और हर तीसरे पे तीसरा। बहुत इजी है समझना और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही याद आ जाएगा। यानी पहले पे पहला, तीसरे पे तीसरा, और जितना भी बचा हर जगह V4। V5 लगेगी सिर्फ और सिर्फ पहले में, लेकिन जब जब सिंगुलर होगा। पास्ट में लगेगी V2, जब पास्ट का पहला जो है V2, वो V2 जब लगेगा जब हम लोग डिड का यूज नहीं करेंगे। थैंक यू। डायरेक्ट आईडी के साथ काम करते हैं, काम को अपना शॉर्ट करते हैं। पहला तायतियते हैं, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, रहे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट लगेगा तो वो इज एम आर के बाद। चुका है चुकी है चुके हैं, या आ है ये है, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ। अगर नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी तो वो हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा। रहा है रहे प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर नॉट लगेगा तो वो हैज हैव के बाद लगेगा, यानी हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। नेक्स्ट, ताथा तीती तेते, ताथा तीती तेते, आ ए ई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या ऑब्जेक्ट। अगर सेकंड फॉर्म नहीं पता तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इस लाइन के अंदर अगर नॉट लगेगा तो वो लगेगा पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रहता रही थी रहे थे, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट लगे, अगर नॉट लगाना है तो वाज वर्ब के बाद में नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट है, चुका था चुकी थी चुके थे, या आता ही थी ये थे, पहले सब्जेक्ट फिर हैड फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट। नॉट की जरूरत पड़ रही है तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा। रहता रही थी रहते प्लस टाइम, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन BEEN प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट लगेगा तो वो लगेगा हैड के बाद। ता होगा ती होंगी ते होंगे या गागेगी, सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट लगेगा तो वो लगेगा विल शैल के बाद। रहा होगा रही होगी रहे होंगे, सब्जेक्ट विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नॉट लग रहा है तो वो लगेगा विल या शैल के जस्ट बाद, यानी बी से पहले। चुका होगा चुकी होंगी चुके होंगे, या आ होगा ई होगी ए होंगे, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस लाइन के अंदर अगर हमें नॉट लगाने की जरूरत है तो विल के जस्ट बाद लगेगा, यानी विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव से पहले। नेक्स्ट और लास्ट है, रहा होगा रही होगी रहे होंगे प्लस टाइम, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, फिर हैव बीन वर्ब की थर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर लाइन में अगर नॉट लगाना है तो नॉट लगेगा विल या शैल के जस्ट बाद, यानी हैव बीन से पहले। अब मैं फाइनली आपके सामने वो 96 रखने वाला हूं जो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर करी थी। इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर, रिटन, सभी का अगर मैं मर्ज आप लोगों के सामने रख दूं तो एक लाइन को हम लोग 96 तरीके से बोल सकते हैं, और ये आप लोगों का टंग ट्विस्टर का भी हिस्सा है। एक टंग ट्विस्टर में था सिर्फ 20 लाइन थी जो हम लोगों को 9 सेकंड में या फिर एक सांस में खत्म करनी थी। ये 96 जो लाइंस हैं वो उसका एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। स्टार्ट करते हैं 96 लाइंस। आई टीच यू, एक लाइन है, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो उसको नॉर्मली बोलते हैं आई टीच यू। तो इसी एक ही लाइन को हमें क्या करना है, एक ही लाइन को 96 यानी 96 तरीके से बनाना होगा, लेकिन 10 से बाहर नहीं निकलना है, और एक लाइन दोबारा रिपीट नहीं होगी। इट्स अ मैजिक फॉर यू। 10 की वो 96 लाइंस जो एक लाइन दोबारा रिपीट नहीं होगी और 10 से बाहर भी नहीं निकलना है। मतलब एक ही लाइन को हम लोग 10 के अंदर 96 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और काम की बात यह है कि वो दोबारा रिपीट होगी ही नहीं। तो फर्स्ट लाइन आई टीच यू, आई डू नॉट टीच यू, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं आई डोंट टीच यू। तो फर्स्ट लाइन है आई टीच यू, आई डोंट टीच यू, डू आई टीच यू,
डू आई नॉट टीच यू, डोंट आई टीच यू, व्हाई डू आई टीच यू, व्हाई डू आई नॉट टीच यू, व्हाई डोंट आई टीच यू। जिस तरीके से लाइंस रिप्रेजेंट की गई हैं, सेम इसी तरीके से बाकी सारी लाइंस भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट की जाएंगी। आई एम टीचिंग यू, आई एंड टीचिंग यू, एम नॉट को शॉर्ट में एंड बोलते हैं। एम आई टीचिंग यू, एम आई नॉट टीचिंग यू, एंड आई टीचिंग यू, व्हाई एम आई टीचिंग यू, व्हाई एंड आई टीचिंग यू, व्हाई एम आई नॉट टीचिंग यू। नेक्स्ट, आई हैव टॉट यू, आई हैवंट टॉट यू, हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट। हैव आई टॉट यू, have I not taught you, haven't I taught you, why have I taught you, why haven't I taught you, why have I not taught you। Same, I have been teaching you since morning, I haven't been teaching you since morning, have I been teaching you since morning, have I not been teaching you since morning, haven't I been teaching you since morning, why have I been teaching you since morning, why have I not been teaching you since morning, why haven't I been teaching you since morning। इस टॉपिक को और डिटेल से जानने के लिए मैं हिंदी के साथ में एक ही टॉपिक की पहले 8 लाइंस जो बननी है वो क्लियर कर देता हूँ। वहां से फिर सारी लाइंस की मुझे हिंदी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से सारी लाइंस पॉइंट टू पॉइंट बनती चली जाएंगी। पहला मैं जो लाइंस मैंने सबसे पहले बनाई थी, मैं उन्हीं को ही एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। तातेती वाली यानी आई टीच यू वाली मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ आई डोंट टीच यू या आई डू नॉट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ डू आई टीच यू, क्या मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसी की 2 लाइन बन रही थी, डू आई नॉट टीच यू या डोंट आई टीच यू। मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ, व्हाई डू आई टीच यू, मैं आपको क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, व्हाई डोंट आई टीच यू या फिर व्हाई डू आई नॉट टीच यू। सेम इसी तरीके से अब मैं सारी लाइंस रिपीट ना करके डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। पास्ट की जो फर्स्ट लाइन है, आई टॉट यू, आई डिड नॉट टीच यू, डिड आई टीच यू, डिड आई नॉट टीच यू, डिडंट आई टीच यू, व्हाई डिड आई टीच यू, why didn't I teach you, why did I not teach you। I was teaching you, I was not teaching you, was I teaching you, was I not teaching you, weren't I teaching you, was I not teaching you, was I teaching you, why was I not teaching you। I had taught you, I had not taught you, had I taught you, had I not taught you, hadn't I taught you, why had I taught you, why had I not taught you, why hadn't I taught you। I had been teaching you since morning, I hadn't been teaching you since morning, had I been teaching you since morning, had I not been teaching you since morning, hadn't I been teaching you since morning, why had I been teaching you since morning, why had I not been teaching you since morning, why hadn't I been teaching you since morning। I will teach, यहाँ से फ्यूचर स्टार्ट होता है। I will teach you, I will not teach you, will I teach you, won't I teach you, will I not teach you। Why will I teach you, why will I not teach you, why won't I teach you। I will be teaching you, I will not be teaching you, will I be teaching you, won't I be teaching you, will I not be teaching you, why will I be teaching you, why won't I be teaching you, why will I not be teaching you। I will have taught you, I will not have taught you, will I have taught you, will I not have taught you, won't I have taught you। I will have taught you, will I not have taught you, will I have taught you, I will have taught you, I will not have taught you, will I have taught you, will I not have taught you, won't I have taught you, why will I have taught you, why will I not have taught you, why won't I have taught you। I will have been teaching you since morning, I will not have been teaching you since morning, will I have been teaching you since morning, won't I have been teaching you since morning, will I not have been teaching you since morning, why will I have been teaching you since morning, why won't I have been teaching you since morning, why will I not have been teaching you since morning। टेंस का एक वो हिस्सा जिसके अंदर होती हैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स या फिर जिस टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं बच्चों को डाउट्स। एक्चुअली क्या है, वो ये टेंसेस की आईडी को तो याद करते हैं, इनके रूल्स याद कर लेते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता। बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जो ख़त्म तो होती हैं, चुका है चुके हैं, लेकिन वो वर्ड की सेकेंड फॉर्म से बनाई जाती हैं। या फिर ऐसी भी बहुत सारी लाइन्स हैं जो ताता दीदी दे थे या आ ए ई पे ख़त्म होंगी, लेकिन उन लाइन्स को हैज़ एफ के साथ बना दिया जाता है। तो यहाँ पर डाउट्स आते हैं और बहुत अच्छे वाले डाउट्स नज़र आते हैं, बच्चों की कॉपियों के अंदर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इन तीनों टॉपिक को बहुत डीप में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं और फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो बताऊँ टेंस के वो 3 ऐसे टॉपिक जो तीनों आपस में मिक्स हैं और हमेशा इन तीनों टॉपिक्स के अंदर डाउट्स रहते हैं। यानी पहला है नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7। 3 का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट,
5 का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, 7 का मतलब है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो लाइन आएंगी वो तो आएंगी, प्रेजेंट परफेक्ट की जो लाइन बनती है वो तो बनती है हैज हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म के लिए। पास्ट इंडेफिनिट में बनती है वर्क की सेकंड फॉर्म। अगर वर्क की सेकंड फॉर्म से कोई प्रॉब्लम आती है या डाउट्स आते हैं तो फिर वहां पे डिड के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट है नंबर 7 का पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर लगती है हैड और इसके साथ लगेगी वर्क की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब कोई भी लाइन हम लोगों ने अभी हाल ही में खत्म की है और उसमें से कुछ पूछना बाकी नहीं है, टेंस की वो सारी लाइंस जिसमें काम खत्म हो गया है लेकिन कुछ पूछना बाकी है यानी अभी डाउट्स बाकी हैं, वो सारी लाइंस बनेंगी प्रेजेंट परफेक्ट से। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब मैंने आपको पढ़ा तो दिया है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के माइंड में सारी बातें सेट हो गई हों। तो अगर कहीं भी कोई डाउट आते हैं तो वहां से कुछ पूछा जाता है, यानी अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, डाउट आने के बाद में वो डाउट्स क्लियर भी कराए जाते हैं, यानी वो क्लास अभी खत्म हो गई है लेकिन वो अभी कुछ टाइम के लिए और कंटिन्यू करनी पड़ेगी डाउट्स की वजह से। तो जब कभी भी इस तरीके का कोई भी काम जो खत्म हो गया है लेकिन कुछ पूछा जाएगा, उसका अभी रिजल्ट आना बाकी है, उस टॉपिक को खत्म पूरी तरीके से खत्म करना बाकी है, फिर लगेगा हैज हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर पास्ट इंडेफिनिट उस कंडीशन के लिए यूज किया जाता है जहां पे काम हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया है, जो काम हमारा अभी हाल ही में खत्म हुआ है और कुछ पूछना बाकी है, हैज हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्क की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज वहां पे किया जाएगा जहां पर काम हमारा अभी खत्म हो गया है, बिल्कुल अभी हाल ही में खत्म हुआ है लेकिन कुछ पूछना बाकी नहीं है, वहां का रिजल्ट भी आ गया है। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, छुट्टी हो गई और कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और कुछ भी पूछना बाकी है नहीं, यानी जो भी टॉपिक पढ़ाया था वहां तक के सारे डाउट्स क्लियर हैं, कुछ भी पूछना नहीं है। कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलेंगे, वहां पे लगेगा पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म में अगर कोई डाउट आता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं याद है किसी भी वर्ब की, तो हम लोग बना सकते हैं सब्जेक्ट डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर ये होगा कि जो काम हमारा बहुत पहले हुआ था तब भी और पहले ही खत्म हो गया था और आज उसकी सिर्फ बातें हो रही हैं, वहां पे लगेगा पास्ट परफेक्ट। मैं इस तीनों को बहुत ही कम टाइम में, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में दोबारा से रिपीट करा दूं। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पे लगेगी जहां पर हमारा काम खत्म हो गया है लेकिन कुछ पूछना बाकी है, कुछ रिजल्ट बाकी है, तो हैज हैव के साथ V3 लगेगी। V2 उस कंडीशन में लगेगा जहां पर कुछ भी पूछना बाकी नहीं है, काम खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे हाल ही में ही, वहां पे लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट यानी हैड V3 वहां पे यूज होगा जहां पर काम बहुत पहले किया गया था और आज उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है और रिजल्ट भी तभी आ गया था और कुछ भी पूछना बाकी, यानी हम लोग अपनी पुरानी बातों को यानी पास्ट की बातों को आज प्रेजेंट में याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उन सारे टॉपिक्स के लिए लगेगा हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोगों को गोविंदा जी के बारे में तो पता ही होगा, मैं फिल्म एक्टर गोविंदा के बारे में बातें कर रहा हूँ। वो दूसरों को एकदम मतलब कंफ्यूज करने में, एकदम हंसी मजाक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट के अंदर एक ऐसा टॉपिक है, पास्ट परफेक्ट का सेकंड रूल एक ऐसा है जिसको मैंने थोड़ा सा टाइम दे करके गोविंदा सर से थोड़ा सा कनेक्ट किया हुआ है। एक लाइन लेता हूँ, वहां से ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे मैंने एक लाइन लिख दी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इसको मैंने 3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। तो पहला तोड़ा मैंने डॉक्टर के आने से, ये एक है, फिर लिखा पहले, ये सेकंड है, और मरीज मर चुका था, इसको मैंने थर्ड लिख दिया। अब जो मैं आपको पजल दे रहा हूं, यानी अब जो मैं खेल आप लोगों के साथ खेलने वाला हूं, उसको ठीक से समझना। वेरी इजी, लेकिन थोड़ा गोविंदा है तो इतना इजी भी नहीं होगा उनको समझना। पहले हमें जो अपना ध्यान रखना है वो पहले पे ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखना, पहले के बाद में जो लिखा है यानी मरीज मर चुका था, ये एक अलग हिस्सा हो गया। पहले से पहले जितना लिखा हुआ है मतलब डॉक्टर के आने से, ये एक अलग हिस्सा हो गया। यानी इसी एक लाइन को 3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। पहला हिस्सा है डॉक्टर के आने से, दूसरा हिस्सा है पहले, तीसरा हिस्सा है मरीज मर चुका था। अब ठीक से सुनना, पहले के बाद जो लिखा हुआ है उसे इंग्लिश में पहले से पहले बनाना है, फिर पहले लिखना है, और हिंदी लाइन के अंदर पहले से पहले जो लिखा हुआ है उसे इंग्लिश लाइन में पहले के बाद लिखना है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इसको और भी ज़्यादा इजी समझ लेते हैं। पहले के बाद जो लिखा हुआ है उसे पहले लिखना है, फिर पहले लिखना है,
और पहले से पहले जो लिखा हुआ है उसे पहले के बाद लिखना है। मतलब ये जो लाइन है आपकी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं तो डॉक्टर के आने से को बोलेंगे द डॉक्टर केम, पहले को बोलेंगे बिफोर, और मरीज मर चुका था को बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड। अब इसको तीनों को अंडरलाइन कर दिया गया, तीनों को अलग अलग हिस्सों से अंडरलाइन किया गया। तो सबसे पहले क्या है, पहले के बाद जो लिखा हुआ है मरीज मर चुका था, इस पूरी लाइन को उठाएंगे और इसको पहले बना देंगे पास्ट परफेक्ट, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड। अब लगेगा पहले, पहले को बोलेंगे बिफोर, तो अब लाइन बन गई है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब पहले से पहले जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था डॉक्टर के आने से, इसको बनाएंगे बिल्कुल एंड में, द डॉक्टर केम, तो लाइन कंप्लीट हो गई। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दोबारा देख लेते हैं, पहले से पहले जो है उसको पहले के बाद लिखना है, पहले के बाद जो लिखा हुआ है उसे पहले से पहले लिखना है, बस इसका ध्यान रखना। एक लाइन दे रहा हूं, आप लोग इसको होमवर्क में बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले तुम आ चुके थे। दोबारा रिपीट कर दूं मैं इस लाइन को, मेरे घर पहुंचने से पहले तुम आ चुके थे। नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, तुम्हारे सोचने से पहले मैंने काम खत्म कर लिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कर देना। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो टाइम टू टाइम आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।